चलती है। भगवान की कथा में साहब बहुत विघ्न आते हैं। कोई आयोजन करता भगवान की कथा कहने बैठ करने लग जाए, कार्ड छप जाए, मुहूर्त बिछर जाए, वो तो वही जाने ना जो कथा कराए। हम क्या जाने। कथा का संकल्प ले लिया जाए तो इतने विघ्न आते हैं, इतने विघ्न आते हैं साहब, 1000 विघ्न आते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं 1000। बड़े श्रद्धेय हैं हमारे, जिनको भागवत कहा गया, जो साक्षात भागवत थे, पूज्य संत, परम श्रद्धेय, परम भीतराग, आहा, प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। श्री डोंगरे जी महाराज भागवत रसामृत और भागवत रहस्य में लिखते हैं कि भगवान की कथा का आयोजन जिस परिवार में शुरू हो जाता है तो 1000 विघ्न आ जाते हैं, और कहते हैं तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, हम तुम्हारी कथा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो फिर कथा कैसे हो जाती है? जब विघ्न कहते हैं कि कथा नहीं होने देंगे, पर जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए ना, सकल विघ्न व्यापै, नहीं तो ही राम सुकृपा बिलोकत जेहि। मेरे राम राजा सरकार जिसके ऊपर बरम ब्रूह हो जाए साहब, संकट मोचन सरकार की कृपा हो जाए, भला उसके परिवार में कथा नहीं होगी, वो सारे विघ्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हमारे आदरणीय पांडे जी जो मुख्य यजमान हैं, नारियल का संकल्प कराना था तो संकट मोचन सरकार में अष्टोत्तर चल रहा था हमारे भोले जी महाराज का। तो मैंने कहा कि घर का संकल्प होता है, आप अष्टोत्तर में आओ ना, नारियल पुष्प चावल संकल्प करो लाल जी के चरणों में। सब मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सगल अमंगल मूल निकंदन। सब मंगल मंगल हो जाए। भगवान ने परीक्षा तो बहुत लिया। अभी कथा में बैठने के पहले 2 मिनट में परीक्षा हो गई। आरगन सीताराम, हमारा साउंड सर्विस बीबीसी लंदन पकड़ रहा था, बीबीसी पकड़ रहा था, वो चैनल पकड़ रहा था। साहब जो व्यक्ति तटस्थ हो जाएगा, मैं तो कथा सुनूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री सीताराम जी के चरणों में, राधा रमण बिहारी के चरणों में अनुरक्ति, प्रेम, कथा, कथा मात्रैक जीवन। साहब तो उसके परिवार में तो कथा हो ही जाएगी। परीक्षित जी के जीवन में भी विघ्न आया, देवता लोग अमृत लेके आ गए और सुखदेव जी से कहा कि आप अमृत पिला दो इनको। बोले तुम्हें क्या मिलेगा? बोले बदले में ये कथा हमको दे दो। क्यों? क्योंकि ये देवलोक में कथा नहीं है, ये मृत्युलोक में कथा है। अगर देवलोक में होती तो सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को दुर्लभ है ये कथा, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सुलभ है। आज तो केवल प्रस्तावना बन रहा है कथा का, भूमिका बन रही, कोई कथा नहीं है। आज मंगलाचरण करके प्रथम आज बैठ करके मंगलाचरण के रूप में सभी देवी देवताओं को हमने वंदन किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया। कल से तैयारियां, सब मंगलाचरण तो चल रहा था। गणेश जी का पूजन, हनुमान जी का पूजन, राम जी का पूजन, मुरली मनोहर का पूजन, भागवत जी का पूजन, पितरों का पूजन, नांदी मुख श्राद्ध, सर्वतो भद्र, गौरी तिलक मंडल, अखोड़स मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह, जब सभी अनुकूल हो जाए तभी कथा होती। सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। गोस्वामी जी ने सबको वंदन किया पर दुष्टों को भी किया। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर, मानस लिख रहा हूं कृपा करऊ अवसर। तो बहुत विघ्न आता है जीवन में, पर जिसके ऊपर भगवान सहाय हो जाए
जब सीतानाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो साहब। जब मेरे गोविंद की कृपा हो जाए, मुरली मनोहर सहाय हो जाए, श्री हनुमान जी कृपा हो जाए, तो साहब वो तो हमारे परिवार में कथा तो शुरू ही हो जाए। भागवत जी में केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, परमात्मा की चर्चा है। देखिए कथा अमृत से, ये कथा क्या है? कथा अमृत है। कथा अमृत से व्यक्ति को दिव्य जीवन मिलता है। देवलोक का अमृत पीने से व्यक्ति दीर्घजीवी हो सकता है। देवताओं के अमृत पीने से व्यक्ति दीर्घजीवी हो सकता है, लेकिन भागवत कथा दीर्घजीवी नहीं बनाएगी व्यक्ति को, लेकिन भागवत कथा व्यक्ति को दिव्य जीवन प्रदान कर देती है, दिव्य जीवन दे देती है। ददामि दिव्यम, आहा, दिव्य दे देती है, दिव्य जीवन, सुंदर जीवन, मंगल जीवन प्रदान करती है भागवत कथा। व्यक्ति के सूक्ष्माति सूक्ष्म दोषों का बोध कराती है भागवत कथा, और सूक्ष्माति सूक्ष्म दोषों का शमन करके ये भागवत कथा गोविंद की गोदी में विराजमान कर देती है। कहती है जा तेरी सदगति हो गई।